नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सोनिया गांधी ने कल शाम एक वीडियो संदेश जारी किया। यह संदेश उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर किया था। शायद आपने इसे सुना हो, नहीं सुना है तो सुन लें। प्यारे देशवासियों, कांग्रेस पार्टी देश भर में छात्रों, युवाओं और नागरिकों के खिलाफ भाजपा सरकार के क्रूर दमन पर अपनी गहरी पीड़ा और चिंता व्यक्त करती है। भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थानों में स्वाभाविक तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोकतंत्र में लोगों को सरकार के गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार सरकार का भी कर्तव्य है कि वह नागरिकों की बात सुने और उनकी चिंताओं को दूर करे। दुख की बात यह है कि भाजपा सरकार ने लोगों की आवाज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। यही नहीं, उनकी असहमति की आवाज़ को कुचलने के लिए बर्बरता से ताकत का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र में यह कतई स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार की हरकतों की पुरजोर निंदा करती है और न्याय की लड़ाई में भारतीय नागरिकों और अपने छात्रों के साथ एकजुट होकर खड़ी है। नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है। नोटबंदी की तरह एक बार फिर एक व्यक्ति को अपने और अपने पूर्वजों की नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लोगों की आशंकाएं सही और जायज़ है। कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों को भरोसा दिलाती है कि वह उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े होने और हमारे संविधान के बुनियादी मूल्यों को बना। सोनिया गांधी ने देश की जनता को संदेश देने वाले 2 वीडियो बनाए, एक वीडियो अंग्रेजी में और दूसरा हिंदी में। जी हाँ, यह संदेश देश की जनता के लिए था ही नहीं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोनिया जी का यह संदेश देश की जनता के नाम होता तो इस संदेश में वो उन उपद्रवियों को जरूर संबोधित करती जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई देकर हिंसा कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी के इस संदेश में एक लाइन तो छोड़िए, एक शब्द भी इनके लिए नहीं था। तो फिर ये वीडियो बनाया किसके लिए गया? वीडियो की भाषा पर आप गौर करें। वीडियो में सोनिया जी कह रही हैं कि नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है और नोटबंदी की तरह लोगों को एक बार फिर अपनी और अपने पूर्वजों की नागरिकता साबित करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मतलब सोनिया जी भीड़ को और उकसा रही है, जबकि सरकार कह चुकी है कि पूर्वजों से जुड़ा कोई दस्तावेज आपसे नहीं मांगा जाएगा। आगे सोनिया जी कहती है, इससे गरीबों तथा कामगारों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए लोगों की चिंता जायज है। यह चिंता की बात है कि इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों, युवाओं और नागरिकों के साथ क्रूरता हो रही है और उनका दमन किया जा रहा है। जी हाँ, सोनिया जी कह रही है कि क्रूरता हो रही है और दमन किया जा रहा है। सोनिया जी को हिंसक होते प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस का बल प्रयोग क्रूरता लग रहा है, लेकिन हिंसक भीड़ की ओर से फूकी जा रही बसें, पुलिस वालों को घेर कर उन पर बरसाए जा रहे पत्थर नहीं दिख रहे हैं। भीड़ कितनी उन्मादी और उग्र होकर देश को तबाह कर रही है, इस पर सोनिया जी का ध्यान बिल्कुल नहीं है, या फिर जानबूझकर वो इसे नजरअंदाज कर रही है, या फिर हो सकता है कि देश में ये हिंसा जारी रहे,
ऐसा सोनिया जी को लगता हो। अगर सोनिया जी ऐसा नहीं चाहती तो अंग्रेजी वाले इस वीडियो में 2 शब्द इनके नाम भी कर देती कि प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो जायज नहीं है और लोग इस तरह की हिंसा ना करें। लेकिन सोनिया जी ने यह नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि सोनिया जी जल्दबाजी में भूल गई या हड़बड़ी में ध्यान नहीं रहा। यह सुनियोजित था, क्योंकि यह वीडियो देश के लोगों के लिए था ही नहीं। सोनिया जी का यह संदेश अंतरराष्ट्रीय मीडिया के लिए था, जो भारत के इन प्रदर्शनों को कवर कर रहा है, और इस संदेश के जरिए उन्होंने विदेशी मीडिया को बता दिया कि भारत की सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का दमन कर रही है। उनका यह वीडियो आने वाले दिनों में आपको अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ऐसी ही हेडलाइंस के साथ देखने को मिल जाएगा। सोनिया जी ने इस वीडियो में सरकार की तो घोर निंदा की, लेकिन हिंसक प्रदर्शनकारियों की निंदा क्यों नहीं की, इसका एजेंडा आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि सोनिया जी अगर उपद्रवियों का जिक्र भी इस वीडियो में कर देती तो ऐसा लगता कि प्रदर्शनकारी भी हिंसक है, लेकिन वो प्रदर्शनकारियों को यहां शांति दूतों की तरह डिस्प्ले करना चाहती थी, और वो उन्होंने किया भी। वैसे सोनिया जी को जो भी सलाह दे रहा है वो कांग्रेस का कतई शुभचिंतक नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाहता तो सोनिया जी को ऐसी वाहियात सलाह कभी नहीं देता। सोनिया का वीडियो संदेश कांग्रेसी ताबूत में एक और कील की तरह है। 2014 के नतीजे जब आए तब एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ जिक्र था कि देश का बहुसंख्यक कांग्रेस से काफी खफा है और उसके खिलाफ हो चुका है। उसे वो एंटी हिंदू समझने लगा है। इसके बाद कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिशें की। राहुल गांधी मंदिर गए, जनेऊ पहना, प्रियंका ने रुद्राक्ष की मालाएं गले में डाली, लेकिन फिर भी कांग्रेस को यह लग रहा है कि वो कामयाब नहीं हो पा रही है। इसलिए लगता है कि फिर वो अपनी पुरानी राह चल दी है, जो उसके लिए आने वाले वक्त में बेहद बुरा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सोनिया गांधी का इस वीडियो के पीछे एजेंडा यही था? अगर नहीं था तो फिर उन्होंने देश की जो उपद्रवी भीड़ है उनके लिए 2 शब्द क्यों नहीं कहे? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।